नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अमीर माने जाने वाले मंदिर तिरुपति बालाजी की उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसकी कहानियां सच में हैरान कर देने वाली हैं। आज की हमारी ये चर्चा बेशुमार दौलत, प्राचीन पौराणिक कथाओं और विज्ञान के एक बहुत ही अद्भुत संगम पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्रोत बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर की अनुमानित कुल संपत्ति कुछ इतनी ही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा अमाउंट है जो दुनिया के कई देशों के पूरे राष्ट्रीय बजट को भी पीछे छोड़ देता है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अकल्पनीय वित्तीय साम्राज्य है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। दूसरा, भगवान विष्णु से जुड़ी पौराणिक कथा। तीसरा, विज्ञान और कुछ अनसुलझे रहस्य। चौथा, मंदिर के नीचे मौजूद वो गुप्त सुरंगें। और पांचवा, 2035 की एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। अगर हम इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखें तो ये मंदिर किसी बहुत बड़े आधुनिक कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। जरा सोचिए, करीब 12,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश है और सालाना सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं। तो ये दौलत सिर्फ एक जगह रखी नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए बालों से भी भारी कमाई होती है। इन बालों को एक्सपोर्ट करके मंदिर हर महीने करीब 20 लाख रुपए जनरेट करता है। इसके साथ ही यहाँ 11 टन से ज्यादा सोने का रिजर्व मौजूद है और इस असीम धन का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, जैसे हर दिन 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराना और सैकड़ों स्कूलों और मेडिकल कॉलेजेस को फंड करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। एक तरफ हमारे पास दुनिया का सबसे धनी मंदिर है जिसकी नेटवर्थ 5 लाख करोड़ के पार है, और दूसरी तरफ ये मान्यता है कि यहाँ विराजमान देवता अनंत काल से कर्ज में डूबे हुए हैं। अब ये सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी की सबसे अमीर संस्था के देवता खुद एक भारी कर्ज के बोझ तले दबे हों? इसका जवाब हमें मिलता है खंड 2 में, भगवान विष्णु की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों में इस कर्ज की पूरी कहानी बताई गई है। कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत तब हुई जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु का अपमान किया, जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया। इसके बाद भगवान विष्णु धरती पर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति श्रीनिवास के रूप में जन्म लेते हैं। जब श्रीनिवास का विवाह पद्मावती जी से तय होता है तो उन्हें दहेज और विवाह के आयोजन के लिए धन के देवता कुबेर से बहुत भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है। विवाह के बाद कुछ विवाद होता है और अंततः कहा जाता है कि श्रीनिवास तिरुपति में उसी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये कि कुबेर देव से ये वादा किया गया था कि ये कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। बस यही वो पौराणिक मान्यता है जिसकी वजह से आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी जिंदगी भर की कमाई का एक हिस्सा यहाँ आकर दान करते हैं। उन्हें दिल से ये लगता है कि वे अपने भगवान का कर्ज उतारने में अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे खंड 3 की तरफ, विज्ञान और अनसुलझे रहस्य। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रहस्यमयी ढांचा रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ था। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश ने इसका प्रारंभिक गर्भगृह बनवाया था। फिर 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने इसके कॉम्प्लेक्स का विस्तार किया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने वो भव्य स्वर्ण गोपुरम यानी सोने का गुंबद बनवाया। मतलब सदियों तक अलग अलग शक्तिशाली साम्राज्यों ने इस मंदिर की वास्तुकला में अपने अपने रहस्य गढ़े हैं और फाइनली 1933 में टीटीडी ने इसके मैनेजमेंट का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। अब जरा इन दावों पर ध्यान दीजिए जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। स्रोत बताते हैं कि गर्भगृह का तापमान लगातार 20 डिग्री रहने के बावजूद मूर्ति को हमेशा पसीना आता रहता है। ये भी कहा जाता है कि उस मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि 2018-19 में आईआईटी मद्रास के एक अध्ययन में पत्थरों के बीच 0.2 इंच का एक असंभव सा गैप और कथित तौर पर रेडियो एक्टिव गुण पाए गए थे। इसके अलावा एक दावा यह भी है कि 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा अज्ञात गांव है जिसे आज तक कोई बाहरी इंसान नहीं खोज पाया, जहां से मंदिर की सारी पवित्र सामग्री आती है।
और तो और ये भी कहा जाता है कि 1987 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने यहाँ कार्बन डेटिंग की कोशिश की तो उनके उपकरण रहस्यमय तरीके से काम करना ही बंद कर दिए थे। और इन रहस्यों के बीच है यहाँ का वो अखंड दीपक। कहा जाता है कि ये चमत्कारी दीपक पिछले 1000 सालों से बिना किसी साधारण तेल या बाती के लगातार जल रहा है। स्रोत के मुताबिक 2017 में DRDO के एक अध्ययन में कथित तौर पर यह निष्कर्ष निकला था कि ये अमृत तुल्य हर्बल तेल, देवदार की छाल और उस जमाने के एकदम परफेक्ट वेंटिलेशन सिस्टम का एक अद्भुत परिणाम है। ये बात दिखाती है कि प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। खंड 4, मंदिर के नीचे मौजूद गुप्त सुरंगें। मंदिर के नीचे मौजूद इन 3 मुख्य सुरंगों के बारे में सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे किए जाते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय अस्त्र रखा हुआ है। दावा है कि 1993 में जब कुछ ब्रिटिश इंजीनियर इसकी खोज के लिए गए थे तो वे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। दूसरा है स्वर्ण बंदर मार्ग, जहां राजा कृष्णदेवराय द्वारा 500 टन सोना छिपाए जाने की बात कही जाती है और 2018 के रडार सर्वे में कथित तौर पर यहां बहुत भारी मात्रा में अजीब धातुओं के सिग्नल मिले थे। और तीसरी है काला पानी सुरंग, जिसके अंदर कोई अज्ञात काला तरल पदार्थ होने की बात कही जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि 2001 में इस लिक्विड के सैंपल की जांच करने वाले एक लैब टेक्नीशियन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। इस खतरे को लेकर एक और बेहद खौफनाक किस्सा बताया जाता है। दावा है कि जनवरी 2022 की एक रात ठीक 2 बजे जब ASI की एक टीम ने इनमें से एक सुरंग का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो एक ही झटके में उनकी सारी टॉर्च बंद हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके रेडियो पर अचानक से सिसकियां लेने की डरावनी आवाजें इंटरसेप्ट होने लगी, जिसके बाद उन्हें वो खुदाई फौरन रोकनी पड़ी। अब उस घुप अंधेरे में उन पुरातत्वविदों का सामना आखिर किस चीज से हुआ था, यह आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। खंड 5, 2035 की डरावनी भविष्यवाणी। स्रोत में नासा के कथित प्रोजेक्ट गरुड़ और प्राचीन भविष्य पुराण को जोड़ते हुए कुछ बहुत ही बड़े दावे किए गए हैं। जरा इन बातों को एक साथ जोड़कर देखिए। चट्टानों में बिल्कुल उल्कापिंड जैसी अनजान धातुओं का पाया जाना, सिस्मोमीटर यानी भूकंप नापने वाले यंत्रों द्वारा दिन में 3 बार ओम जैसी ध्वनि का दर्ज होना और मंदिर के नीचे किसी अज्ञात पल्सिंग एनर्जी सोर्स का पता चलना, जो कथित तौर पर हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। इन्हीं दावों के आधार पर अब यह खौफनाक भविष्यवाणी की जा रही है कि साल 2035 आते आते एक भयंकर और विनाशकारी चुंबकीय तूफान यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इन सब दावों और कहानियों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये साल 2035 हमारे करीब आ रहा है, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि ये सारी बातें सिर्फ प्राचीन पत्थरों पर बुनी गई कोई मॉडर्न कहानी है, या फिर क्या सच में ये दुनिया तिरुपति के नीचे सो रही उस परम शक्ति से पूरी तरह अनजान है और आगे आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है? अकल्पनीय धन, सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान को चुनौती देने वाले इन रहस्यों का ये पूरा का पूरा जाल सच में हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।